आप सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का। प्यारे दोस्तों, आपके पास दो शब्द हैं, सुस्ती और काहली। इन दोनों के मतलब एक है, इन दोनों के मायने एक है। आपने देखा होगा कि हर वो इंसान जो सुस्ती करता है, काहली करता है या कामचोरी करता है, हर उस इंसान की लाइफ में कोई गोल्स नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता। कमजोर इंसान क्या करता है बताइए? आपका जवाब होगा कि हर वो कमजोर इंसान जो अपनी गलतियों से नजरें चुराता है वो कमजोर होता है, यानी अपनी गलतियों का सामना नहीं करता। और बहादुर इंसान क्या करता है? वो अपनी गलतियों का सामना करता है, अपने मिस्टेक को रेक्टिफाई करता है, इम्प्रूव करता है और कंटिन्यूटी के साथ खूब मेहनत करता है। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि काहिल इंसान क्या करता है? दिन, हफ्ते, महीने, साल सब एक एक करके बर्बाद कर रहा होता है। लेकिन एक बहादुर इंसान की पहचान क्या होती है? उसको पता होता है कि इस मंथ उसको क्या अचीव करना है या इस साल हमें क्या गेन करना है। इन सारी चीज़ों का उसे एहसास होता है, इसलिए वो खूब कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करता है। आपको काहिल नहीं बनना है, बल्कि आपको कामयाब बनना है। इसलिए आपको कंटिन्यूटी के साथ खूब मेहनत करनी है। इन्हीं प्यारी बातों के साथ मैं आपसे आज बात करूंगा प्रश्नावली 3.3 की स्टोरी के बारे में। आप स्टोरी सीखोगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। आपके पास पहला सवाल है जिसमें बात की गई है सब्स्टिट्यूशन मेथड की प्रतिस्थापन विधि की। आपसे बात करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। आप स्टोरी सीखोगे प्रतिस्थापन विधि के बारे में, क्या होता है, इसके मायने क्या है, इनकी स्टोरी क्या है। सब्स्टिट्यूट के मायने होता है रिप्लेस करना। जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिप्लेस करते हो, यानी आप सब्स्टिट्यूट करते हो। क्या मतलब हुआ? जैसे आपकी क्लास में कोई केमिस्ट्री का टीचर एब्सेंट हो गया, तो क्या उसकी जगह फिजिक्स का टीचर तो आता नहीं, केमिस्ट्री का ही आएगा। तो अगर वो केमिस्ट्री की जगह आएगा, केमिस्ट्री का टीचर आएगा, तो आपने वो सब्स्टिट्यूट टीचर होगा और उस जिस पीरियड में आएगा उसे सब्स्टिट्यूट पीरियड कहेंगे। क्या मायने हुआ? मतलब चीज़ें अगर आपके पास एक जैसी हुई तब आप रिप्लेस करते हो। अगर आपके पास चीज़ें एक जैसी नहीं हुई तो आप रिप्लेस नहीं करते हो। जैसे आपको किसी को देना हुआ चाय और आपके पास चाय नहीं है तो क्या करते हो? कॉफ़ी देते हो। चाय और कॉफ़ी दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, इसलिए आप चाय की जगह कॉफ़ी को रिप्लेस करते हो। इसी तरीके से आपके पास x और y दोनों वेरिएबल है। x की जगह आप y को रिप्लेस करोगे, y की जगह x को रिप्लेस करोगे। यही तरीका है, आइए सिखाते हो। यानी आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्या? चर का मान ज्ञात करना होता है। पहला सवाल है आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास है 14। इसे आप पहली इक्वेशन पहली समीकरण का नाम देते हो और आपके पास दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसे आप दूसरी इक्वेशन का नाम देते हो। अब आपको x और y का मान ज्ञात करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए कैसे करोगे? आप यहां से x की वैल्यू निकालिए, समीकरण 1 से आप x की वैल्यू निकालिए। क्या आएगा? 14 माइनस और y इस साइड आ जाएगा, क्या आएगा? 14 माइनस वाई। अब इसको आपने समीकरण 3 का नाम दिया। अब x की वैल्यू, x का मान आपने समीकरण 2 में रखा। x का मान आपको लिखना भी होगा, शब्दों को लिखना होगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। x का मान आपको समीकरण 2 में रखना होगा। आप क्या करोगे? x माइनस वाई, समीकरण 2 है आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब x का मान आप पुट कर दीजिए, x की जगह आप 14 माइनस वाई, यानी x को आप रिप्लेस कर रहे हो और माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब माइनस 2y हो जाएगा। आपको पता है माइनस वाई क्या होता है? माइनस 2y, और ये 14 इस साइड आ जाएगा, कितना आएगा? 4 माइनस 14।
-2y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -10। यहाँ से आप माइनस से माइनस को कट कर दोगे, कैंसिल आउट करोगे, और y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 5। अब आपके पास y का मान आ गया। अब x का मान निकालिए। y का मान किसी एक समीकरण में रख दो, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। एक में रखने पर तो एक में रखोगे x प्लस वाई, समीकरण एक क्या है x प्लस वाई, या दो में रख दो, आसानी होगी क्योंकि ये वैल्यू छोटी है। -y इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू आपके पास 5, x माइनस 5 है तो ये 4 प्लस 5 हो जाएगा, ये 9। आपने x की वैल्यू 9 फाइंड आउट की और y की वैल्यू 5, यानी आप आंसर लिखोगे x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। इस पोर्शन में आपके पास 6 सवाल दिए गए। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है आपके पास दूसरा सवाल है। इसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल है s और t, x और y ना होकर आपके पास क्या है s और t है। तो आपने देखा s और t का मान ज्ञात करना है। यहाँ से s का मान निकाल लो। s का मान क्या होगा प्यारे दोस्तों, आपका जवाब होगा 3 प्लस t होगा। ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। और समीकरण 3 में से यानी s का मान आप किसी एक समीकरण यानी 2 में रखने पर तो क्या करोगे, s/3, ये आपके पास समीकरण 2 है। और यहाँ पर s का मान क्या रखोगे, रिप्लेस करोगे 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा और 2t हो जाएगा, प्लस ये क्या है 3t हो जाएगा, और ये अपान में क्या आएगा 6 और ये 6। यहाँ से आपके पास आएगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। अब आपने देखा कि 5t क्या आएगा आपके पास, 36 में से 6 घटाओगे 30 आएगा, और t का मान आपके पास आएगा 6। आपने t का मान ज्ञात किया, 6 आया। अब आप t का मान किसी एक समीकरण में रख दो कि आपके पास s का मान आ जाएगा। s माइनस t क्या है 3 है। t का मान रख दो, s माइनस 6 इज इक्वल टू 3। s का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आपके पास s का मान 9 है और t का मान क्या है 6। यही आपका आंसर हुआ। आसान हुआ।